कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए सपना देखते हैं और अपने इस सपने को साकार करने के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं, काफी लंबे समय से लगातार मेहनत करते रहते हैं और फाइनली उनमें से कई स्टूडेंट का सपना पूरा होता है और उनका फाइनली सिलेक्शन भी होता है। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर आपके इसी सपने को साकार करने में हम अपना कंट्रीब्यूशन यहां पर देने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि केवीएस की प्रिपरेशन के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है, केवीएस से रिलेटेड A to Z सब कुछ यहां पर बताऊंगा। यहां पर मैं आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड बात करूंगा, सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड बात करूंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या फिर सिलेबस एनालिसिस हो। सिलेबस की जो बात करूंगा मैं स्पेशली केमिस्ट्री की यहां पर बात करने वाला हूं और आपको अगर स्पेशली केमिस्ट्री की स्टूडेंट और फ्री में अगर प्रिपरेशन करनी है केवीएस पीजीटी की तो किस प्रकार से एच कोड क्लासेज आपकी हेल्प करेगा इसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं। और एक बात हमेशा यहाँ पर याद रख लेना, क्योंकि केवीएस के लिए रिक्वायरमेंट न्यू रिक्रूटमेंट रूल ऑलरेडी आ चुके हैं, है ना। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। मान के चलना आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर, हो सकता है अप्रैल में आ जाए, हो सकता है मई में आ जाए, मतलब 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसकी वैकेंसी देखने को पक्का मिल जाएगी, है ना। तो कुल मिला के प्रिपरेशन के लिए आपको अभी से लगना है। कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, सेंट्रल के जॉब है ना, बहुत से स्टूडेंट इसकी प्रिपरेशन करते हैं, इसलिए आपको अच्छे से अभी से प्रिपरेशन करना है। तो ही करोगे तो ही आपके सिलेक्शन के चांस होंगे, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं भैया, एग्जाम दो और मस्त रहो, है ना, कुछ भी नहीं होने वाला अगर प्रिपरेशन ढंग से नहीं करी तो इन सब के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भैया केवीएस पीजीटी केमिस्ट्री की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एक तो एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके, एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन से आप एक फ्री प्रीवियस ईयर पेपर जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना। आपको 2017 से लेटेस्ट तक के जो भी एग्जाम अवेलेबल होंगे सबके पेपर मिल जाएंगे। साथ के साथ एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन कर लेना। और एक फ्री वीडियो लेक्चर कोर्स है जिसके अंदर 650 प्लस वीडियो लेक्चर्स है, उनको आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर लेना। ये जितना भी यहाँ पर स्टडी मटेरियल मैंने बताया ना टोटली फ्री है। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है। एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डायरेक्ट वहां से उसको डाउनलोड करके आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, डेडिकेटेड होकर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, तो फिर आप पेड कोर्स पर जा सकते हैं और पेड कोर्स की डिटेल का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एक बार डिटेल चेक कर लेना, है ना, कि पेड कोर्स में आपको क्या मिलने वाला है। बाकी फ्री कोर्सेज तो है ही सही, आप तैयारी करो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भैया, आगे कंटिन्यू चलते हैं। सबसे पहले केवीएस पीजीटी टीचर क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है ये, और सैलरी होती है जबरदस्त और साथ के साथ ही रहना खाना पीना सब कुछ फ्री। तो कुल मिला के मजे ही मजे हैं। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो, एक बार सिलेक्शन हो लाइव आपके परमानेंटली सेट। अब बात करते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। देखो, अगर आपके एमएससी केमिस्ट्री या फिर बायो केमिस्ट्री में 50% मार्क्स हो, मिनिमम 50%, है ना, और साथ के साथ ही आपने बीएड कर रखी तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना, केमिस्ट्री के लिए है, अगर अपन जनरल बात करें तो पीजी प्लस बीएड चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाना आना चाहिए। अब देखो, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि फ्लुएंसी इंग्लिश आपकी हो, है ना, लेकिन आपको पढ़ाना आना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 40 साल रहने वाले। ध्यान देने, जो 40 ईयर्स बता रहा हूँ ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के केस में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कुछ रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा मिलता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस का। देखो, आपका यहां पर एक पेपर होता है, सिंगल पेपर। एक पेपर, जब वो पेपर आप क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद में आपको इंटरव्यू और डेमो टीचिंग के लिए यहां पर बुलाया जाता है। एग्जाम का जो वेटेज होता है वो 70% होता है और इंटरव्यू और डेमो का जो वेटेज होता है वो 30% रखा जाता है। यहां पर सीधी सीधी बात है, आपका जो एग्जाम होता है, एग्जाम 180 नंबर का होता है। कितना? 180 नंबर का एग्जाम होता है, जिसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। 180 नंबर का और 15 नंबर का इंटरव्यू होता है, सॉरी 30 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू होता है और डेमो टीचिंग होती है 30 नंबर की। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पर रहता है। वेटेज की बात करें तो 70% आपका एग्जाम का वेटेज रहेगा और 15% इनका वेटेज यहाँ पर आपका रहने वाला है।
क्लियर है। अब यहां पर आप एक चीज देख लेना कि आपका जो पेपर होगा भैया एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब सारे के सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आना है। और जो पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में आपको मिलेगा। और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 2 साल का रहेगा यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड, 2 साल का क्या रहेगा, प्रोबेशन पीरियड। अब देखो आपका जो पेपर होगा, ध्यान देना मैंने क्या बताया कि 180 नंबर का तो पेपर होगा और 30 नंबर के आपके इंटरव्यू और डेमो टीचिंग होगी। जो पेपर होगा 180 नंबर का, उसमें 4 सेक्शन रहेंगे ABCD, जिसमें से आप यहां पर ध्यान देना कि ए जो सेक्शन होगा उसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं, है ना। और पार्ट बी के अंदर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर 10 नंबर, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, 10 और 5 क्वेश्चन। और यहाँ पर पार्ट सी के अंदर यहाँ पर एजुकेशन और लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। और पार्ट डी के अंदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, मतलब सीधी सीधी बात है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर जो 180 क्वेश्चन 180 नंबर के आएंगे, उनमें से 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, मतलब केमिस्ट्री से हो तो केमिस्ट्री के होंगे, और बाकी जो 80 क्वेश्चन होंगे वो इस पार्ट के होंगे। और 3 घंटे का पेपर होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने वाली है। क्लियर है। तब आप अंदाजा लगाओ 180 क्वेश्चन है, 3 घंटे मतलब 180 मिनट है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिला के प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, तभी आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। अब बात करें सिलेबस की, देखो केवीएस की अगर बात करें तो केवीएस का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर, बहुत बड़ा नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिक यहाँ पर बनेंगे। और मेहनत ही नहीं करो तो भैया क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा। अब देखो ध्यान देना, अगर अपन जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में कोई खास नहीं है। पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईसी है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, कोऑर्डिनेशन है और ए ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें आपका सिलेबस खत्म है। अच्छा, अगर आपको इन चैप्टर्स के बारे में डिटेल में देखना है, हाँ, तो एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पर ही आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, सिलेबस में आप डिटेल में देख लेना। और आपको बता देता हूँ जो फ्री कोर्स है उसके अंदर भी आपको इन सभी टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, फ्री कोर्स के अंदर भी। देखो पेड कोर्स में तो बहुत एडवांस वीडियो लेक्चर काफी अच्छे से, लेकिन फ्री कोर्स में भी आपको हाई क्वालिटी के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, उससे भी आपकी काफी हेल्प होगी अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। और पेड कोर्स पर जाते हो तो फिर आपकी टेंशन है ही नहीं। क्लियर है भाई, समझ में आ गया। अब बात करें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पर जीओसी, आइसोमेरिज्म, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन और बायो ऑर्गेनिक और बायोमोलिक्यूल से प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये आपका सिलेबस है। अच्छा, अब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका सिलेबस देखोगे, है ना, तो आपके सिलेबस में इस तरह से टॉपिक नहीं मिलेंगे। आपके सिलेबस में थोड़ा सा काटाकुटी कर रखा है, मतलब जैसे टॉपिक के हिसाब से बता रखा है, जैसे एल्कोहल, अब एल्कोहल की बात करें, चाहे फिर एल्डिहाइड कीटोन्स की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर ले, तो इनके बारे में है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप अलग अलग टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हो ना, एल्कोहल्स को अलग से पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को अलग से पढ़ोगे, तो ऐसे केस में क्या होता है कि रटना पड़ता है, काफी ज्यादा रटना पड़ता है, ठीक है ना, लिंक ही नहीं होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसे ना पढ़कर आप इस सीक्वेंस में पढ़ सकते हो कि पहले जीओसी पढ़ लिया, जीओसी के अंदर सब कुछ आ जाता है ना, बिल्कुल बेसिक प्रत्येक टाइप के कंपाउंड के एसिडिक करेक्टर आ जाता है, बेसिक करेक्टर आ जाता है, रेजोनेंस आ जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाता है ना, दुनिया भर की छोटी मोटी चीजें, एरोमेटिसिटी वगैरह सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं भैया, है ना। फिर आइसोमराइजेशन की बात करते हैं तो उसमें आइसोमराइजेशन से रिलेटेड सब कुछ आ जाता है, सभी प्रकार के कंपाउंड्स का। इसी तरह से इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। तो इस तरह से जब पढ़ोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में, या मैं कहता हूं एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसकी हेल्प आपको दूसरे चैप्टर में मिलती है। देखो एचकोड क्लासेज एप्लीकेशन पे चाहे आप फ्री कोर्स देख लो या पेड कोर्स देख लो, दोनों में आपको कंटेंट इसी तरह से देखने को मिलेगा, तो उससे आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ना। फ्री कोर्स में भी मिलेगा, पेड कोर्स में काफी एडवांस है, लेटेस्ट वीडियो लेक्चर है, और फ्री कोर्स में थोड़े पुराने बैच के वीडियो लेक्चर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जनरल फिजिकल केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, सॉल्यूशन और केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। देखिए इसमें से मैक्सिमम चैप्टर आपको फ्री कोर्स के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, है ना, एक दो को छोड़कर सब मिल जाएंगे। बस मैंने बताया ना, फ्री और पेड में अंतर क्या है कि पेड के अंदर लेटेस्ट कंटेंट है, फ्री में
पहले वाले बैचेज का या पुराने बैचेज का वीडियो लेक्चर है, उसका कंटेंट है। बाकी फ्री कोर्स भी अगर आप ज्वाइन करोगे तो हेल्प काफ़ी मिलेगी। पेड कोर्स पर जाओगे तो फिर भैया नज़ारा कुछ अलग होगा, है ना। अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं, देखो आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना ही नहीं करना वो एक अलग केस है, लेकिन फ्री कोर्सेज आप जरूर ज्वाइन कर लेना। फ्री कोर्सेज से भी आपको काफ़ी हेल्प यहाँ पर मिल जाएगी और प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी। मैं बता रहा हूँ लास्ट समय पर जो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, भैया उनका कुछ भी नहीं होता। वो तैयारी करते हैं, कुछ समय बाद तैयारी छोड़ देते हैं और काम खत्म, गेम ओवर हो जाता है। ठीक है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी आप शेयर करना ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।